लगभग 6 लोगों का खर्च चलता था। फिर भी मैं, मतलब एक होता है ना कि अमीर बनने का जुनून, बड़ा बनने का जुनून रहता है, तो रिस्क लेने की क्षमता आ जाती है। तो जब मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे एक अकल आ गई थी उस वक्त तक कि भैया ये ना ऐसे नहीं चलेगा कि हर 6 महीने में डिसीजंस बदलते रहो, महीने में हर रात एक सपना देखो और सुबह सच हो जाए। तो ये चीजें मुझे अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखने को मिल गया कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा। अब अगर आपको कुछ करना है तो विकल्प रहित संकल्प लेना पड़ेगा। जी। बड़ा बिजनेस ज्वाइन करते ही मैंने अपने नोट्स में लिखा कि अब मैं जो भी करूंगा ना, एक ही काम करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे साल भर लग जाए, 3 साल लग जाए, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जहां मैं हूं, इससे नीचे तो नहीं जाने वाला हूं। जितना गरीब मैं अभी हूं कि अगर मेरी ईएमआई जा रही है या मेरे कर्जे हैं, मैं इंटरेस्ट भर रहा हूं, अब इससे गरीब तो नहीं होना है। तो क्यों ना अब एक सिंगल फोकस रखा जाए और सफलता हासिल की जाए। तो सर, क्योंकि वहां एक जुनून था, 10 तारीख को ज्वाइन किया था, पहले महीने मैंने ठीक ठाक किया, 4.5 लाख का रेवेन्यू किया उस टाइम पे। बहुत सारी चीजें थी कि अच्छी भी थी, बुरी भी थी, लेकिन आज जो दौर है और आज से 1 साल पहले बहुत डिफरेंस था। आज वेबिनार्स वगैरह होते बहुत। हैं, बहुत सारी चीजें हैं। विवेक सर के भी हो रहे हैं, प्रांशु सर के, लेकिन उस टाइम पे ज्यादातर चीजें कॉलिंग पे ही होती थी। तो हम्म। क्योंकि मन में सपना था, जुनून था, गोल क्लियर था कि एक ही चीज करना है, तो पहले महीने 4.5 लाख का बिजनेस किया। दूसरे महीने मैंने कम किया क्योंकि अक्टूबर का मंथ था, 2.5 लाख ही हुआ। तीसरे महीने 7.5, चौथे महीने 28 लाख, पांचवें महीने भी 28 लाख। ऐसे करके मेरी मार्च तक की जो जर्नी थी, सितंबर से मार्च तक की जर्नी मेरी लगभग 67 लाख पे खत्म हुई थी। मार्च में बहुत हमने जब बढ़िया। क्लोज किया था तो मार्च मार्च का ही 67 लाख रेवेन्यू था। बट मुद्दा ये नहीं है कि मैंने ये कैसे किया। सर, मुद्दा ये है कि मैंने ये क्यों किया। बहुत सारे लोग हमारे साथ आईबीसी ज्वाइन हो रहे हैं और बहुत सारे लोग काफी टाइम से हैं भी, लेकिन ज्यादातर लोगों को उतनी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है जितनी कि मुझे मिली, या बहुत सारे लोग हैं, केवल लखलानी जी, अश्वनी दाने जी, प्रांशु जी, सब इन लोगों को इतनी सफलता कैसे मिली। हम्म। जानना चाहेंगे सर? भाई जानना चाहेंगे। अगर जानना चाहेंगे तो अगर कनेक्टेड है तो फटाफट से चैट पे यस लिख दो, नहीं तो ये बात निकल जाएगी। अशोक सर कह रहे हैं मैंने किया, प्रांशु सर ने किया, अश्विनी दाने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सक्सेसफुल है, तो उन्होंने क्यों किया वो जानना बहुत जरूरी है। कैसे किया चलो वो तो एक प्रोसेस है ही है। अशोक जी कह रहे हैं हमारे टाइम में कुछ नहीं था, इतना सपोर्ट ही नहीं था, ना माया ऑफिस था, ना फिजिकल ऑफिस था, ना वेबिनार थे, ना कुछ था, फिर भी हम सब कुछ कॉलिंग पे बैठ के 6 महीने के अंदर 67 लाख के रेवेन्यू पे पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रेहान जी। और हम भी चाहे तो वो कर सकते हैं। अगर जानना चाहेंगे सर, काफी सारे लोगों ने मुझे बोल दिया बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो सर अब सबर नहीं हो रहा है। सर, किसी भी सफल और असफल आदमी के पीछे सिर्फ एक ही दिक्कत है, एक ही चीज होती है जो उसको सफल और असफल बनाती है, उसका क्लियर कट गोल। अगर मैं अभी बात करूं सर, 177 लोग कनेक्टेड हैं। जी। अगर मैं इन सब से पूछूं कि क्या अगले 6 महीना, अगले 1 साल या अगले 3 साल का गोल आपके पास लिखित में है, तो सर 10 लोगों से ज्यादा हैंड रेस नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ गोल ही है जो एक इंसान को सफल या असफल बनाती है। अगर आज आप सब में बैठा हर कोई, जो भी, चाहे नए आईबीसी हो, पुराने आईबीसी हो, नहीं 3 साल 5 साल का आपको दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 6 महीना 1 साल का तो हमें दिखता ही है ना कि हम अगले 1 साल में या 6 महीने में यहाँ से, या अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आपने एक काम कर लिया, लिखित में गोल बना लिया, तो गारंटी है कि आप जो चाह रहे हो वो होना ही है, उसे होना ही होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि सर, लोग गोल बनाते क्यों नहीं, लोगों को डर क्यों लगता है, ये गोल क्यों नहीं बना पाते हैं। क्या रीजन है? हाँ, ये कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरा है। हाँ, मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग लिखित में, ऐसा नहीं है, दिमाग में नहीं कह रहा हूँ, दिमाग में तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन हम्म। पेपर में होना चाहिए गोल। तो हम्म। 10 लोगों से ज्यादा नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मैं मेरी टीम में खुद इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं सारी चीजें देखता हूँ कि क्या है कैसा है। तो सर, रीजन ये है ना कि उनका ना खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है।
खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होने से मतलब है कि उनको डर लगता है कि मैं गोल बनाऊं, अगर नहीं पूरा हुआ तो मैं क्या सोचूंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मित्र क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। इन्होंने अपने जीवन का ठेका किसी और को दे रखा है। राइट है सर? हाँ बिल्कुल सर, यही ऐसे अगर होता मैं है। सही बोल रहा हूं तो लोग रिप्लाई कर सकते हैं यस यस। तो ये ठेका जो हम लोगों ने दूसरों को दे रखा है भाई, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पे भेजा है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को खुशियां बांटते रहें, दूसरों को खुश रखने के लिए हम काम करते रहें। वेरी नाइस। भाई जब तक हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं तब तक हम किसी और को कैसे खुश रख पाएंगे? समझिए आप लोग इस बात को। दोस्त रिश्तेदार क्या सोचेंगे ये मैटर नहीं करता है। आप जिस दिन अपनी नजरों में उठ गए, दुनिया की नजरों में तो खुद ही उठ जाओगे। तो दूसरों की नजरों में उठने की कोशिश नहीं करिए, दूसरों को दिखाने के लिए काम मत करिए। आप अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए करिए। जो आज आपको ये सारी चीजें बोल रहे हैं, कल वही आके आपसे फिर बोलेंगे कि भाई मुझे तो पता था तू कुछ बड़ा ही करने वाला है। ये सारी चीजें आप सुन रखे होंगे, लेकिन लोग क्या होता है कि बस ऐसे ही सुन लिया, हाँ ये तो मोटिवेशन है। सर ये मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिकल है। मैं, प्रांशु सर, अश्वनी दाने जी, इन लोगों ने यही सारी चीजें फॉलो करके की है। और कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने भी मेहनत की है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बस उनको कुछ ऐसा पता है जो आप लोगों को नहीं पता है। अब अगर मैं बात करूं तो सर गोल तो बनाना है, लेकिन गोल के साथ साथ एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। गोल तो बना लेते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। मैंने गोल भी बना लिया, अभी आप लोग पूरा मतलब जुनून में आए, पूरा जिद में आए और आप लोगों ने गोल लिख लिया। बट चांसेस ये भी रहते हैं कि गोल पूरा नहीं होता। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो सफल लोग होते हैं वो इस गोल के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी करनी होती है, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वर्क हो, उन चीजों को करने की आदत डालते हैं जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सक्सेसफुल लोग उन चीजों को करने की आदत डालते हैं जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे बहुत मुझे भी बढ़िया। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आदत डाली, आपने नहीं डाली। मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता। मैंने आदत डाली, आपने नहीं डाली। मुझे भी कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता था सर, रोज रोज कस्टमर से वही सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने आदत डाली, आपने नहीं डाली। तो सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ये अंतर है कि उन लोगों ने सफल आदतें डाली और आप लोगों ने असफल आदतें डाली, जैसे थे वैसे ही रह गए। अच्छा मजे की बात यह है कि ये सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि ये असफल लोगों को ही है, दोनों को अच्छा नहीं लगता। बस उसने क्या किया, उसने आदत डाली, इसलिए आज लोग सफल हैं और आप लोगों ने नहीं डाली। और ये आदत जो डलती है सर, ये क्लियर कट गोल जब तक नहीं होगा, हम आदत नहीं डाल पाएंगे किसी भी कीमत पे। बिल्कुल ठीक। ऐसे आप सोचिए कि जब तक आपका वाई नहीं क्लियर होगा कि कोई भी काम क्यों करना है, आप क्यों करेंगे। मान लेते हैं जैसे आ, एक दो इमारत है, दो बिल्डिंग है, उनके ऊपर एक रस्सी रख दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको ना क्रॉस करके चले जाइए, ऐसे ही बिना किसी प्राइज के। कितने लोग हैं जो उस रस्सी से इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए तैयार होंगे? टाइप करिएगा, कितने लोग बिना किसी प्राइज के बिल्डिंग के इस साइड से बिल्डिंग के उस साइड रस्सी से चले जाएंगे? मेहनत का काम है, सोच के करना टाइप, मेहनत का काम है। आई गेस सर आपको रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नो मना ही कर रहे नो हैं, बहुत नो सारे लोग नो मना ही कर नो रहे हैं। नो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सही सही है है। आप। क्योंकि पता ही नहीं है जाना क्यों है। लेकिन अब आप ऐसे समझिए कि इसी जगह पे एक सिचुएशन आ जाए कि आपके घर का जो सबसे जिगरी सदस्य है, जो सबसे करीब है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के उस साइड में फंसा है, मान लीजिए आग लगी हुई है, और उसको आपको बचाना है।
अब आप लोगों में से कितने लोग हैं चले जाएंगे? मैं सपोर्ट जरूरी है, मैं, यस यस, विवेक सर ने दिया था। ओके वेरी गुड। मैं बहुत सारे मैं आ गए सर, बहुत सारे। अब क्यों गए आप? आंसर पता है आप लोगों को? अभी जो लोग भी लिख रहे हैं उनको बहुत सही से क्लियरली पता है कि एक गोल है कि जाना क्यों है उस तरफ, बचाने के लिए अपने घर वालों को जो भी उस साइड फंसा हुआ है। तो सर जितने लोग भी कनेक्ट है ना, जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया कि इस काम को करना क्यों है, उस दिन आप नहीं रुकने वाले हैं। हम लोगों में आग लगी रहती है काम करने के लिए, क्योंकि वाई क्लियर है, पर्पज क्लियर है। ये वाई आज के आज, आज चाहे काम ना करना पड़े, आप लोग लीड्स पे काम ना करो, लेकिन आज बैठ के पहले ये क्लियर कर लो कि करना क्यों है इसको। बहुत सारे लोग बस अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाने से भाई, हो सकता है आप थोड़ी दूर चले जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाने वाले हैं। एक बड़ा विजन, बड़ा पर्पज नहीं है जब तक, तो आप बहुत दूर नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आया, वहीं टूट जाएंगे। मैं देखता हूँ सर, बहुत सारे लोग आज मुझसे शिकायत करते रहते हैं, सर ये हो गया, वो हो गया, कंपनी में लीड क्लैश हो गई, हम्म। है ना, मेरी लीड कहीं और चली गई, लीड रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। सर मैं कस्टमर से बात कर रहा था, वो दूसरा वाला आके भड़का दिया, उसको पेमेंट कर दिया। ये बहुत सब बड़ी चीजें प्रॉब्लम क्यों? है ये। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन सर मेरा रिकॉर्ड रहा है, आप प्रांशु सर से पूछिएगा, हमारे मैनेजर थे आकाश जी, मैंने आज तक इन सब चीजों का कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर ऐसा है ना कि ये उतार चढ़ाव ये सब जीवन का हिस्सा है। कंपनी कभी पे आउट, अभी बहुत सारे लोग पे आउट के चक्कर में कंपनी को गाली दे रहे होंगे कि अच्छा। बहुत बहुत लेट हो गया, ये हो गया, कंपनी ऐसी है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका हमारा काम है अपना वाई क्लियर करके, अपना गोल क्लियर करके अपना काम करते रहना। बाकी जो भी सिचुएशंस आते हैं उनको फेस करके आगे बढ़ना, ना कि उसमें उलझना। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। मैं सीधा अपना फोकस क्लियर रखता हूं कि अपने को करना क्या है। बाकी कंपनी पे आउट जब देगी देगी, ऐसा तो नहीं है कंपनी कभी नहीं देने वाली है। मानते हैं सर 10 की बजाय 15 को आएगी, हो सकता है कोई रीजन है ना कंपनी का, तभी तो नहीं देती। और आपके टाइम में अब तो मैंने सुना है कि सर ज्यादा दिक्कतें आती थी, आजकल तो हफ्ते दर हफ्ते पेमेंट होना शुरू हो गया है। हाँ सर, उस टाइम पे तो महीने में एक बार, वो भी 15 तारीख हाँ। को मिलता था। सारा राइट। मार्केटिंग बजट वगैरह पहले एडवांस में हमें रखना पड़ता था, तब जाके अगले महीने के लिए हमारा कुछ हो पाता था। जी अब तो जी बहुत जी। अच्छी चीजें हो गई कि चार चार बार पे आउट आ रहा है हम्म। ना। और अभी तो 22 तारीख को पूरा का पूरा कंपनी ने पैसा डाल दिया था। बहुत बढ़िया, दिवाली के चक्कर में। जी। तो जी जी। ये अप्सन्स डाउन्स जो हैं, बिजनेस है, हम किसी नौकरी में नहीं है कि हम 30 दिन काम करेंगे और 31 तारीख को या 1 तारीख को हमें सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, नहीं। बिजनेस में है। यहाँ आप ये माइंड सेट रखो कि हमें हर रोज 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया हर रोज कमाना है, इस काबिल बनना है। ये नौकरी नहीं है कि नौकरी की तरह आप पूरा महीना काम करो और अपना एक वो रखो कि मेरी इतनी कीमत है। कीमत मत डिसाइड करिए। अपनी कीमत आप अनलिमिटेड रखिए। आपकी हमारी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। हम अनलिमिटेड कमा सकते हैं, तो हम अपने माइंड को ये क्यों सजेशन दे देते हैं कि मेरी औकात इतनी ही है ना सर? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 15,000 ही कमाना है, 20,000 ही कमाना है। अरे हम सोचना अपने ही आप को है। बांध देते हैं। हाँ सर, लिमिटेशन रख देते हैं, नहीं रखना है। सर सोचना ही है तो बड़ा सोचिए ना। सोचने में टाइम एनर्जी दोनों तो उतना ही लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि छोटा सोचेंगे तो कम लगेगा, बड़ा सोचेंगे तो ज्यादा। बड़ा से बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अरे जब 1 करोड़ सोचोगे, कम से कम 10 लाख तक तो पहुंचोगे, है ना? हमारा सही बात है। सबकॉन्शियस माइंड 10 लाख तो एक्सेप्ट कर लेगा 1 करोड़ की जगह। लेकिन अगर हम 10,000 ही सोच रहे हैं, 20,000 ही सोच रहे हैं, तो सर बहुत एक अच्छा सोनू शर्मा जी का गोल्डन स्टेटमेंट है कि इंसान अपनी औकात से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता। अगर आपकी हमारी औकात 10,000 की है, तो औकात का मतलब समझ, नॉलेज, तो हम 10,000 ही कमाएंगे। 1 लाख है तो 1 लाख कमाएंगे, 10 लाख है तो 10 लाख कमाएंगे। आप सोचिए,
अपने देश की स्थिति ऐसी है कि सिर्फ 5% लोग देश को चला रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो 95% पैसा कमा रहे हैं। जी। और ये 95% लोग उन्हीं 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राइट हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ऐसा क्यों है सर? 5% लोगों में ऐसा क्या है जो ये 95% लोगों में नहीं है? मेरे ख्याल से उसका जवाब अभी आपने दिया कि वाई क्लियर है वही है। उनका। वाई क्लियर है, उनका गोल क्लियर है, उनके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो रोज खुद से सवाल पूछते हैं कि मुझे क्यों करना है। अब हम्म। मजे की बात यह भी है कि सर वो जो 5% है ना, उन 5% में भी 5% लोग 95% ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे आप आज एक आदमी को जानते होंगे हर कोई, कि जो दिन का 1500 करोड़ रुपए कमा रहा है। दिन का 1500 करोड़। एक इंसान दिन का 1500 करोड़ कमा रहा है, हम महीने का 1 लाख नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? अडानी जी का नाम सब जानते होंगे, मेरे हिसाब से 1000 से 1500 करोड़ डेली कमाते हैं वो। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं है कि उनके बाप ने वो एम्पायर खड़ा किया था, खुद ने बनाया है। ऐसा नहीं था कि जैसे अंबानी जी को मान लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, आगे बढ़ाया, लेकिन अडानी जी ने तो नहीं किया ऐसा। एलोन मस्क जी ने तो नहीं किया है। विवेक सर ने तो नहीं किया है। या बहुत सारे लोग हैं, रितेश अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ मेड मिलीनियर या बिलीनियर बने, और हमारी और आपकी उम्र से बने हैं। तो ऐसा वो लोग कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। बस एक ही लॉजिक है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, और उनको पता था कि करना क्या है। वो सोचते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जो आप पूरे दिल से करना चाहते हो, और एक भी इंसान अगर उस काम को कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। आप भी महीने का 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हो। हम अभी ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हैं जिसको किसी ने ना किया हो। अभी तो हम सिर्फ ऐसा ही सोच रहे हैं ना कि अगर अशोक पटेल जी 5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, नंबर वन है, तो मैं कैसे जाऊं? अभी तो इतना ही हम सोच पा रहे हैं। तो सर अगर मैं कर सकता हूं, अपने ब्रांच में बहुत सारे लोग हैं, राजकुमार जी हैं, मानव जी हैं, चेतन कोहली जी, चेतन जी हैं, हमारे ब्रांच में भी हैं बहुत सारे लोग, संदीप निमरा जी को आप सभी लोग जानते होंगे। तो सर अगर ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोगों में कोई ऐसा भगवान ने अलग से योग्यता डाल के नहीं भेजी है। सेम हम भी आपकी तरह ही थे। सेल्स में आने से पहले मैंने कभी सेल्स नहीं की थी। लोगों से बात करने से पहले मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। ये आज जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये मीटिंग करने से पहले जब मैं बड़ा बिजनेस में नहीं था तो मैं मीटिंग नहीं करता था। मुझे बहुत हेजिटेशन है। मतलब लोगों से वैसे बात करने में, मैं इवन बता दूं कि कभी मैं सामने से जाता ही नहीं था किसी के पास। अब बात भी किया तो बस जितना उसने पूछा उतना मैंने जवाब दिया, इसके अलावा मुंह से, मेरे मुंह से बोल, ज्ञान बहुत भरा पड़ा है लेकिन नहीं निकलती थी बात। तो हमने भी यही सीखा, आप भी यही सीखेंगे। बस जुनून था कि सीखना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि गोल जब आप बनाते हो तो आपको एक चीज क्लियर होती है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो गोल बनाइए, उसका वाई क्लियर करिए। अब ये लिखिए कि इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि आपको कौन सी आदतें डालनी है, आपको कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी है, क्या क्या चीजें सीखनी है, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या रहेगा, आप दिन में कितना कॉलिंग करोगे, कितना व्हाट्सएप पे हाय मंगाओगे, कितना लोगों को वेबिनार में कनेक्ट कराओगे, कितना लोगों का फॉलोअप आपके पास आना चाहिए, महीने में कितनी क्लोजिंग करने के लिए टोटल लीड्स कितनी लेने वाले हो आप। ये सारी चीजें आपको लिखित में प्लान करके चलनी पड़ेगी। तुक्का मारने से नहीं होगा जी, नहीं होने वाला है तुक्का मारने से। अभी अगर आप लोग अगले 3 महीने के लिए ये प्रैक्टिस चालू कर दो, मैं बता रहा हूं आप में से बैठा हुआ हर इंसान 3 महीने बाद 1 लाख पे होगा।
पहला गोल हमारा यही होता है कि हम जीवन में 1 लाख कमाएं, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत बड़ा। क्योंकि बताया मैंने ना, 95% लोग हैं। हम्म। और एक मजे की बात बताऊं सर, जो मैं बताता हूँ अक्सर मेरी टीम में, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लोग गहराई से जाके चीजों को समझते नहीं है। जी। सुयोग सर, आप बताइएगा थोड़ा सा लॉजिकल जवाब। आपको क्या लगता है कि 1 लाख कमाना आसान है या 10,000 कमाना आसान? सर मुझे तो ऐसा लगता है 10,000 कमाना आसान है। हाँ, बाकी लोग भी टाइप करें कि 1 लाख कमाना आसान है या 10,000 कमाना आसान है, जिसको जो भी पता हो, बिना हेजिटेशन के। 1 लाख कह रहे हैं सब। 1 लाख, 10 लाख, बिल्कुल बिल्कुल, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बिल्कुल सर, ये भी सही है। लॉजिकल जवाब यह है कि 1 लाख कमाना आसान इसलिए है, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सर यहाँ ना कंपटीशन नहीं है। आप देखेंगे तो जो 95% है, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने की जो दौड़ लगी हुई है, वहां बहुत कंपटीशन। जी, 95% लोग हैं। हाँ, सिर्फ हम्म। 5% लोग ही हैं जो 1 लाख या उससे ऊपर कमाना चाह रहे हैं। तो मतलब सर कंपटीशन ही नहीं है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप सही बात बड़ा है। बिजनेस की हिस्ट्री उठा के देखिए, आप पिछले 3 महीना 6 महीने का रैंकिंग उठा के देखिएगा, हम्म। 5% लोग 95% रेवेन्यू कर रहे हैं, हम्म। और 95% लोग 5%। चाहे सीपी की कैटेगरी देख लो आप, चाहे आईबीसी की, जी। तो कंपटीशन ही नहीं है। अभी जो टॉप के लोग हैं उनके लिए कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये नीचे वाले यहाँ आने से ही डरते हैं। हम्म। तो सभी को मैं बता रहा हूं कि 1 लाख कमाना 10,000 कमाने से बहुत ज्यादा आसान है। वो इसलिए क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं है। 1 करोड़ कमाना उससे भी ज्यादा आसान है, 1,000 करोड़ कमाना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां एक ही आदमी बैठा है 1,000 करोड़ पे। वहां तो और ही कंपटीशन नहीं है। बस आप सोचते किस तरह से हो, आपका माइंडसेट किस तरह से है, कि आप निचले वाले श्रेणी से सोचते हो, लोअर मिडिल क्लास, या आप उन लोगों की तरह सोचते हो जो कि ये चीजें उनको दिखती ही नहीं, कंपटीशन वगैरह, उनको मालूम है कि जाना कहाँ बहुत सही। है ना। तो ये सारी चीजें ना माइंड सेट से आती है। आप लोग कुछ अच्छी किताबें, अच्छी ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें पढ़िए, अपने गोल में क्लियर रखिए कि मुझे यहाँ जाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई, आज अगर मैं, प्रांशु सर, अश्वनी दाने, केवल लखलानी, या कोई भी जो भी सफल हो रहा है ना, उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लगे हुए हैं रेस में। नहीं, इन चीजों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जो लर्निंग्स चाहिए, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये अपने बिजी शेड्यूल से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। हमने वो आदतें डाल ली हैं जिस आदतों को करने से सफलता मिलती है। आज से अपने गोल को पाने के लिए ना, अपने हर दिन अपने दिनचर्या से 50% डिस्ट्रैक्शन कम करते जाओ। हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं, कुछ भी हो जाता है ना, उलझ जाते हैं। 50% डिस्ट्रैक्शन हर दिन अपने लाइफ से कम करते जाओ। लोग पूछते हैं कि सर डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिसिप्लिन ऐसे बनता है सुयोग सर, हर दिन अपने लाइफ से 50% डिस्ट्रैक्शन कम करते जाओ। जो आपको आपके गोल को अचीव करने में जो भी एक्टिविटी मदद नहीं करती है, रिजेक्ट, उसको नहीं करना है। सर मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि कुछ करना ही नहीं चाहिए। नहाने के लिए भी अगर कोई जुगाड़ हो ना, तो अपन वो भी जुगाड़ लगा दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम जाता है। टाइम वेस्ट होता है। हाँ, कुछ भी ऐसा काम, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ऑफिस से बगल में ही अपना रूम हो और हमारा टाइम वहां बच जाए। ऐसा नहीं बहुत। है कि 1 से 1.5 घंटा वहां जाया कर दें हम, उस बीच में हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना बड़ी गंभीरता से लेनी पड़ेगी, अगर आपको आगे जाके और सफल होना है, बड़ा बिजनेस में नाम कमाना है। देखिए, यहाँ नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब मिलेगा, आपकी मुंह मांगी। आप अपने चाहतों के हिसाब से जी सकते हो, जरूरतों के हिसाब से नहीं। चाहतों के हिसाब से, बस शर्त ये है कि आप उन चाहतों को सीरियसली ले रहे हो, या बस आपके मन में है, आपके विचारों में है।
इतना ही है, या आप पेन पेपर लेके बैठ के उसको लिखे हो कि चाहिए ही चाहिए, या चाहिए सिर्फ विवेक सर वाली लाइन। ये सारी चीजें हम सीखते हैं, जानते हैं, बट हम इम्प्लीमेंट, वही एक रीजन है कि डर है हमें लोगों का। ये सारी चीजें वो सब हटा दीजिए। वैसे मैंने सर बहुत सारी चीजें बताई, फ्लो में काफी बह गया मैं। नहीं नहीं, बहुत और अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से आप मोटे मोटे लर्निंग वाले पॉइंट्स उठा लें तो आपका फायदा होगा ही होगा। और सबसे पहली चीज सोच ही बदलनी है, और सोच बदल दी तो आपका सारा काम हो जाएगा। और जो सर ने पॉइंट्स बताए उस पर फॉलो करना है। एक मेरा सिद्धांत है सर, मैं एक बहुत जबरदस्त बात और बता देता हूँ, पॉइंटर नोट कर लीजिएगा। किसी भी और काम ये में नोट्स, सब। अशोक सर आई एम सॉरी, एक मिनट, ये नोट्स बनाते रहना, पहले लिख लेना और उसके बाद उसको अपनी बढ़िया वाली डायरी में सजा लेना, लेकिन लिख जरूर लेना। बहुत पते की बातें बता रहे हैं सर, ठीक है ना, लिख लेना। जी सर। किसी भी काम में सफल होने के लिए 90% माइंड सेट और 10% स्किल सेट की जरूरत होती है। हमें बहुत से बहुत सारे लोग माइंड सेट पे काम ना करके सिर्फ स्किल सेट पे काम करते हैं, या दोनों में बझे रहते हैं, या कोई नहीं करते। मेरा मानना है कि अगर आपने एक बारी माइंड सेट डेवलप कर लिया, स्किल सेट अपने आप आ जाता है। बहुत बढ़िया। अगर मुझे क्लियर है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ये मेरा माइंड सेट क्लियर है, तो रास्ता खुद चल के आएगा सर। मंजिल क्लियर है तो रास्ता मिल जाएगा। बाई मेट्रो जाऊंगा, मैं बाई कैब जाऊंगा, किसी से जाऊंगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम्म। आप लोग ना हर दिन 1 घंटा अपने आप को माइंड सेट की ट्रेनिंग देने पे लगाइए। क्योंकि ये हिल गया, अगर आपका माइंड सेट हिल गया ना, तो आप विचलित हो जाएंगे और बड़ी जल्दी से पेशेंस खो देंगे। और फिर आप जो चाह रहे हैं ना उसमें, या तो वो मिलेगा नहीं, या तो वो देरी से मिलेगा। तो एक बारी माइंड सेट को डेवलप कर लो, स्किल सेट टाइम के साथ भी डेवलप हो जाता है, काम करते करते भी स्किल सेट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सेल्स की ट्रेनिंग लेनी। हमारा सेल्स सर हार्ड कोर सेल नहीं है, सिंपल सेल्स है। ये हम इतने बड़े सेल्स में नहीं है कि बहुत ज्यादा ताम झाम है। राइट है, क्योंकि हमारा तो सिंपल सा है सर, लोगों से बात करना है, वेबिनार में बैठाना है, फॉलो अप करना, ऑब्जेक्शन करना, यही सब है। बस। क्लियर है कि अगर हम 500 लीड से बात कर ले महीने में, तो 10 क्लोजिंग आ जाएगी, और महीने का 1 लाख प्रॉफिट हम बना जाएंगे। हम्म। 20 से 25 हजार का बजट अगर हम लगा लें, 500 से 600 लीड आती हैं, उस पे काम कर लें, तो मेरी गारंटी है कि आराम से हम 1 लाख का प्रॉफिट बजट को निकाल के, आपके रहने खाने का खर्चा निकाल के भी हम 1 लाख का प्रॉफिट कमा जाएंगे। ये मेरा माइंड सेट है, ये मुझे क्लियर है, मेरी टीम को ये क्लियर है। इसलिए उनको कभी विचलित नहीं होते देखता मैं। उनको क्लियर है कि ये काम करना है, अशोक सर ने बोला है कि इतना बजट लगाओ, इतने लोगों से बात करो, ये चीज हो जाएगी। तो वो रोज रोज आके मुझसे पूछते नहीं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये रोज रोज मुझसे पूछते नहीं वो। उनको मैं रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके पीछे का भी लॉजिक बता के रखा हूँ, चीजों को सिखा के रखा हूँ। मैं क्या करता था वो मैं उनको पहले सिखाता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन आ जाता है, और क्योंकि हम चाहते नहीं इसलिए हमको पता नहीं होता। तो सॉल्यूशन हर किसी का है, बस ढूंढना पड़ेगा। आपकी आंखें, आपका मन जो सोचता है, आपकी आंखें जो ढूंढती हैं, वहां तक आप पहुंच ही जाते हैं। तो ढूंढिए। हाउ टू ट्रेन माइंडसेट, नावेद अली जी, हाउ टू ट्रेन माइंड। बस सर बहुत सारी चीजें हैं, माइंडसेट एक दिन में ट्रेन तो नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, ऑडियो वीडियोज हैं, कुछ खतरनाक ट्रेनर हैं जिनको सुन के लगता है कि इनकी ही जैसा बनना है। मैं कुछ ऐसे ट्रेनरों को सुना हूँ, जैसे सर संतोष नायर जी हैं, सेल्स के बहुत बड़े गुरु हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। उनको सुनने के बाद बस लगता है कि अगर मैं संतोष नायर बन जाऊं तो क्या हो। विवेक सर को सुनने के बाद लगता है कि अगर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन जाऊं तो क्या हो। कुछ और भी बड़े लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी का माइंडसेट, उन वो मेरे आइडल है एक्चुअली। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सही। को मैं 2008 से फॉलो करता हूँ, उनका हर मैच देखा हूँ, उनके हारने पे मैं रोया हूँ, कई दिन डिप्रेशन में गया हूँ।
वो अगर आईपीएल में भी रन आउट हो गया, टीम हार गई, तो मुझे बड़ा दर्द होता था, क्योंकि वो मेरे आइडल है। तो महेंद्र सिंह धोनी की कुछ बातें जो है ना सर, मुझे बहुत पसंद आती, इसीलिए वो मेरे आइडल है। वो प्रेशर में वो आदमी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। कहाँ से आता है ऐसा माइंडसेट कि लोग हम्म। प्रेशर में टूट जाते हैं? वो इंसान कहता है कि मैं रिजल्ट पे ध्यान ना देके हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। अगर प्रोसेस ठीक है, आप एफर्ट ठीक कर रहे हो, और आपका प्रोसेस प्रोसेस ठीक है, तो रिजल्ट आना बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। बहुत सही। रिजल्ट, प्रोसेस और एफर्ट, आप एफर्ट क्या कर रहे हो उस पे ध्यान दो। प्रोसेस ठीक है कि नहीं ठीक है उस पे ध्यान दो। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट है। अब ऐसा होता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि लगे तो हैं, लेकिन कभी कभी हम एफर्ट ना गलत जगह पे करने लगते हैं। दीवार पे धक्का लगाने लगते हैं, दरवाजे पे धक्का लगाने की बजाय। तो भाई एफर्ट पे ध्यान देना है, लेकिन साथ में ये भी चेक करना है कि एफर्ट सही जगह लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका जो सीनियर है उससे पूछिए। आपका आईबीसी मैनेजर है, आपसे सीनियर आईबीसी है, कोई भी है आपके ब्रांच में, हमारे ब्रांच में, डिजिटल दिल्ली में, साहिबाबाद में, चार चार लोग, चारों ब्रांच के लोग यहाँ कनेक्टेड हैं। आपके जो भी सीपी हैं वो काफी कैपेबल हैं, चारों ब्रांचेस के खेले हुए खिलाड़ी हैं सबके सब। आपके यहाँ नवरत्ना है, दो दो, अंकित बंसल सर हैं, नेहा मैम है। आपके यहाँ नंबर वन आईबीसी हैं, टॉप आईबीसीज हैं, मानव जी, चेतन जी, संदीप जी। आप किसी से भी पूछिए कि मेरा ये एफर्ट है, इस वे में है, क्या मैं वहां पहुंच सकता हूँ जहां पहुंचना चाहता हूँ, या प्रोसेस में कोई दिक्कत है? अगर प्रोसेस ठीक है, आप एफर्ट ठीक कर रहे हो, तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट है। कृष्णा जी भी कहते हैं, विवेक सर ने बताया है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म आप कर रहे हैं, फल मिलेगा। ठीक है। अगर हम एक सिद्धांत भी जीवन में अपना लें कि एक लॉ ऑफ एवरेज का नियम होता है, जो पृथ्वी पे नहीं, यूनिवर्स में हर किसी के लिए उतना ही काम करती है जितना एक अमीर के लिए या गरीब के लिए, उतना ही सबके लिए काम करती है। लेकिन ये नियम क्योंकि हम मानते नहीं, हमें यकीन नहीं होता, इसलिए हम नहीं अपनाते। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर एक काम आप एक ही तरीके से बार बार कर रहे हो तो रिजल्ट संतोषजनक होते हैं, यानी रिजल्ट भी उतने ही आते हैं जितने आप चाह रहे हो। लॉ ऑफ एवरेज का नियम कहता है कि अगर आप मल्टी लेवल कंपनी में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, और सड़क के कोने पे खड़े होके 100 में से 100 लोगों को आते जाते हुए सिर्फ एक सवाल पूछते हो कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज ये निर्धारित करेगा कि 100 में से 1 बंदा आपको हाँ बोल देगा कि हाँ, मैं आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ना चाहता हूँ। अब सुयोग सर, इसमें किसी भी योग्यता, स्किल की जरूरत नहीं है। जी। बस अगर आपको ये पता है कि 100 लोगों से मिलना है, तो एक क्लोजिंग आपके हाथ में है। शर्त ये है कि विश्वास होना चाहिए। बहुत सही। अगर विश्वास नहीं है तो नहीं हो। कोई भी चीज विश्वास है तभी होती है। अगर आज मेरी बातों पे विश्वास कर पा रहे हैं तो ही फॉलो करें। अगर नहीं विश्वास कर पा रहे हैं तो आप आज भी इग्नोर कर देंगे, और हमेशा से इग्नोर करते जाएं। तो पहले ये भी डेवलप करिए कि चीजों में विश्वास रखना सीखिए। हम विवेक सर सर पे आपको कौन विश्वास इग्नोर करेगा? कर सकते हैं सर, अरे कर नहीं सर, सकते हैं। मैं चैट में देख रहा हूँ लोग आपको इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं। मैंने बोला आपका जो टारगेट है, आप जिससे इंस्पायर होते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग आपसे भी इंस्पायर हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से आपने उनको काफी क्लैरिटी के साथ चीजें बताई कि कैसे करना है और क्या करना है। तो बहुत अच्छी चीज है वो। तारीफें पढ़ रहा हूँ मैं चैट पे। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सर, वेरी गुड सर। किसी ने लिखा था बिल्कुल कि हमारा मेडिटेशन चल रहा है, हमारी ट्रेनिंग नहीं चल रही है। यहाँ प्रोसेस बना दिया गया है, शायद ये मेरी ही टीम के लोग होंगे। अच्छा। डिजिटल, यहाँ के डिजिटल नोएडा के,
बाकी सुयोग सर 10:42 हो गए हैं। अभी मैं कुछ लोगों को अनुमति भी दूंगा कि अनम्यूट करके डायरेक्ट मुझसे सवाल कर पाए। एक सज्जन थे जो मुझे अभी फोन किए थे मीटिंग से पहले, मैं पहले उन्हीं को इनवाइट कर लेता हूँ। काफी अच्छा। चीजें वो पूछ रहे थे। राजकुमार जी डिजिटल कमाओ से हैं। क्योंकि डिजिटल कमाओ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है और राजकुमार जी हैं। तो सर देखिए, राजकुमार जी को आप अनम्यूट कर लीजिए और ये स्पॉटलाइट में डाल। हाँ, एक मिनट। राजकुमार जी, एक बार आप हैंड रेज कर दें अगर डिजिटल वाला, तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल तेज कुमार, निर्मल कुमार, विक्की कुमार, शिव कुमार, राजकुमार जी नहीं दिख रहे मुझे। राजकुमार जी एक बार डिजिटल हैंड रेज करते हैं अगर, तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल दूं। सर मैं एड्रेस कर दे रहा हूँ ना। हो गया, ओके, अनम्यूट हो गए हैं। गुड। जी सर। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया अशोक सर। बस आप ही से गाइडेंस मिला है शुरू से। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि शुरू से अशोक सर से काफी अच्छा दोस्ती रहा है। और जब अशोक सर आए थे उस समय मैं नॉर्मल काम कर रहा था, 2 लाख का बिजनेस हुआ करता था, या 2 से 2.5 लाख के बीच में। बट जब से अशोक सर आए तब से बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ मैं। अशोक सर, बहुत सारे राजकुमार सर, पहले मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी तारीफ करी आपने मेरी, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। दो रीजन बताइए कि ऐसा क्यों कि मेरे आने के बाद आपका बिजनेस बढ़ा या आपने ज्यादा ग्रोथ लिया, ऐसा आपने अभी कहा। तो दो ऐसा कारण बताइए, लोगों को भी क्लियर हो कि वो क्या चीजें आपने फॉलो की जो लोग भी कर पाए। पहला चीज तो ये, मैंने आपको खुद से देखा था कि आप बहुत मतलब जीरो से स्टार्ट किए थे और साथ में मेरे पास साथ रहे भी हो। मैंने वो पर्सनली देखा था और वहां से जब आप उठे ना, तो एक मेरे को ये भरोसा है कि एक नॉर्मल इंसान जो बहुत लिमिटेड स्किल के साथ है, बहुत लिमिटेड चीज के साथ है, लेकिन वो एक सही प्रोसेस फॉलो करे और अगर वो अपना विचार स्ट्रांग रखे तो वो भी कुछ भी अचीव कर सकता है, जो कि मैंने आप में देखा था। और आपको मैं तब तक याद है जब आप बिल्कुल आईबीसी बने ही थे और मेरे ही रूम पे रुके थे और आप बोले थे कि मेरे को रूम दिखा दो। रूम मेरे साथ आप ढूंढे थे, साथ में खाना खाए थे, तो मेरे को पता है उस दिन भी जिस समय आप बिल्कुल जमीन पे थे। और आज जी के टाइम जी। पे बस एक नॉर्मल सा आपने जो है विचार को बहुत स्ट्रांग रखा, माइंडसेट काफी स्ट्रांग रखा, इसलिए मैं आपको अभी भी उतना ही फॉलो करता जितना उस समय कर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज है कि मैं दिखता भी थोड़ा बुद्धू टाइप का हूँ। अब नहीं सर, अब नहीं। इसलिए थोड़ा सा विश्वास और हो जाता है कि अगर यार ये बुद्धू आदमी कर लेगा, जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ना तो हंसता है ना तो बोलता है, तो अपन भी कर ही सकते हैं, है ना? नहीं बस। तो सर, ऐसा नहीं है, चेहरे पे कुछ नहीं राजकुमार है। जी, मैं पिन तो कर लीजिए सर। राजकुमार जी को शायद पिन नहीं है ये हमारे साथ। हट गए वो शायद हाँ। हाँ सर, बताइए आपका सवाल क्या है? अ, अशोक सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर कि स्टार्टिंग से क्या आप काम किए जिससे कि माइंडसेट बिल्ड होने में आपको हेल्प किया, क्योंकि माइंडसेट सर एक दिन में तो बिल्ड होगा नहीं, इसके लिए एफर्ट चाहिए, रेगुलर एफर्ट चाहिए। तो रेगुलर एफर्ट किस तरह से दिए, कब वीडियोस को देखे, कितना टाइम वीडियोस पे देते हैं, कितना टाइम बुक्स पे देते हैं, कितना टाइम लोगों से सीखने पे देते हैं, कैसे बड़े लीडर से इंस्पायर होते हैं, इसके बारे में बताइए सर मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग ना सीखते तो हैं राजकुमार जी, बट उसको अमल में नहीं ला पाते। शायद आप भी बहुत सारी चीजें जानते होंगे, बाकी लोग भी बहुत सारी चीजें जानते होंगे। बिल्कुल। अमल में नहीं ला पाने के पीछे का कारण क्या होता है? हम क्यों उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? कहीं अगर ना हमने कहीं, आज, हाँ, कहीं ना कहीं हम उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं। हमें चाहिए लेकिन उतना अगर नहीं भी मिलेगा तो उतना दुख नहीं होगा। देखिए सिंपल सी चीज है, अभी मैंने शुरू में ही बताई, कोई भी चीज आप तभी करोगे जब आपको वाई क्लियर होगा। अब मान लेते हैं कि आपको ये गोल सेट करना है कि मुझे 10 लाख रुपया महीने का कमाना है। ठीक है। अगर आप अब 1 लाख रुपया ही कमा रहे हो तो 10 लाख पे ऐसे तो नहीं चले जाओगे। नहीं। 10 लाख वाली समझ, स्किल, सोच बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। सिंपल सी चीज है। एक बार अगर आपने ये तय कर लिया कि 10 लाख कमाना है, तो अब उस चीज को हासिल करने के लिए आपको जो जो भी चीजें चाहिए वो आपके पास आती चली जाएंगी। आप उसको ढूंढने लगोगे।
तो बिल्कुल क्लियर कट बात यही है, मैं अपने आप को समय देता हूँ, अपने माइंड सेट को, अपने स्किल सेट को बिल्ड करने में। मैं आज भी 4-4 घंटे लर्निंग करता हूँ, आज भी। मेरा एक बहुत पुराना किस्सा है कि मैं दोपहर में सोता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है। आप सब जानते होंगे कि मैं दोपहर में आज भी सोता हूँ, मैं नंबर 1 था तब भी सोता था। तो वो सीक्रेट है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोता हूँ, और भी चीजें हैं। उस समय को मैं यूटिलाइज करता हूँ अपने आप को डेवलप करने में। क्योंकि दोपहर में अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम कर सकते हैं जो काम करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सुबह में 6 बजे उठ सकते हैं हम, 9, 10, 10:30 बजे काम करते हैं हम शुरू। 9 से हम 7 से 9, 10 बजे तक तो हम चीजों को, 6 से 10 बजे तक, 9 बजे तक सीख सकते हैं। तो मैं दो चीजें को साथ में लेके चलता हूँ। एक तो माइंड सेट की कोई भी बुक या कोई भी ट्रेनिंग ऑडियो वीडियो, या एक जो है स्किल सेट का एक ही चीज लेके चलता हूँ। जैसे मैं ऐसे मल्टीपल काम नहीं पकड़ता। अब मान लीजिए कि हमारा गोल है कि हमें सेलिंग स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, मोटिवेशनल स्किल सीखनी है, टीम बिल्डिंग सीखनी है, लीडरशिप स्किल सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, सोशल मीडिया स्किल सीखनी है। बहुत सारी स्किल्स हैं जो अपने को डेवलप करना है अपने अंदर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले कौन सी जरूरी है। तो मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि अभी के लिए क्या जरूरी है। तो मैंने देखा सेलिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पहले जरूरी है। तो मैंने अगले 3 महीने का मैं प्लान करके चलता हूँ, 3 मंथ इंटू 90 डे इंटू 9 मंथ का एक फॉर्मूला है विवेक सर का, उस हिसाब से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने अगले 3 महीने के लिए सेलिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल की पूरी वो बनाई कि कहाँ से मैं सीखूंगा, कितने टाइम में सीखूंगा। ये सारी चीजें मैंने वो की, और मैंने उस दिन से उस पर काम करना चालू कर दिया। और हुआ ये कि मेरे को 3 महीने पहले बोलना नहीं आता था, लोगों से बात करने में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन 3 महीने बाद मैं टीम को लीड कर रहा था। मैं सिर्फ अकेला नहीं, मैं एक टीम को भी ड्राइव कर रहा था, और एक अच्छे बिजनेस पे, यानी 27-28 लाख के रेवेन्यू पे था। और माइंडसेट में राजकुमार जी, जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं 1000 बार पढ़ता हूँ उस किताब को, पढ़ूंगा भी। क्योंकि एक अच्छी किताब आप बार बार पढ़ सकते हो। बिल्कुल जो विचार नियम, विश्वास नियम है, उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लेने से काम चल जाएगा। अच्छी किताबें, अच्छे लोग एक बार में समझ नहीं आते भाई। मैं यही गलती कर रहा था अशोक भाई। और लर्निंग का एक ना फंडा है, लिख लीजिए। मैं लर्निंग जो लेता हूँ उस पे एक ट्रिक है कि मैं कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। एक स्ट्रेटजी है, DIKW। जी भाई। आप ना कोई भी लर्निंग लो तो इस प्रोसेस से गुजरो। डी का मतलब होता है डाटा, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, के का मतलब होता है नॉलेज, डब्ल्यू का मतलब होता है विजडम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल लिख लिए। अब डाटा का मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो, यानी उसका डाटा कलेक्ट करना, आपने ये चीज पढ़ी। अब वो जो डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदलो, अपने शब्दों में उसको और गहराई में जाके लिखो। मान लीजिए कोई भी चीज आपने सीखी है, अब अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, उसको इंफॉर्मेशन में बदलो। नॉलेज, DIK, नॉलेज मतलब उसको जाके आप प्रैक्टिस करो। आप जो भी चीज सीखे हो उसको आप प्रैक्टिस में लाओ, अपने दिनचर्या में लाओ। डब्लू का मतलब विजडम, यानी उसको प्रज्ञा तक लेके जाओ। प्रज्ञा का मतलब ये जोन है जहां वो ऑटोमेशन में चला जाता है। मैं आप मुझसे, अगर आप लोग अभी देखोगे कुछ चीजें आप में विजडम पे होगी। अगर फर्स्ट कॉल के लिए आपको रात को 1 बजे कोई कॉल कर दे तो भी आप सेम डायलॉग बोलेंगे जो जगते हुए बोलते हैं। सही है राजकुमार जी? बिल्कुल अशोक भाई। बिल्कुल सर। तो ये ना नॉलेज को विजडम में लेके जाना पड़ेगा आपको। सिर्फ डाटा से, इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक आप विजडम में नहीं ले जा पाएंगे ना, ये नॉलेज की चरम, विजडम का मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, एक चरम होता है कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है? अब उसके ऊपर कुछ नहीं है, वहां तक एक सिंगर अगर अकेले परफॉर्म कर देना स्टेज पे तो वो अकेला ही समा बांध देगा, उसको अब लोगों की जरूरत नहीं है।
अगर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी अकेले दम पे मैच को जितवा सकते हैं, तो चरम पे है, विजडम पे है, तो वो विजडम पे जाइए अपनी नॉलेज नॉलेज को लेकर के। और एक किताब को कम से कम 3 बार पढ़िए, एक ट्रेनिंग को 3 बार लीजिए। एक बार ऐसे ही पढ़ डालिए बिल्कुल नॉर्मली, दूसरी बार थोड़ा धीरे पढ़िए, तीसरी बार में उसके जो पॉइंटर्स है, क्योंकि किताब का 100 का 100 पेज हमारे काम का नहीं होता। ये भी कला है, ये भी सीखना पड़ेगा आप लोगों को, सीखना कैसे है। तो 100 के 100 पेज तो काम के नहीं है। अब तीसरी बार में वो पॉइंटर्स लिख डालिए जिनको आप जानना चाहते थे, जो सीख के आप अमल में लाना चाहते थे, तो ही काम चलेगा, नहीं तो फिर उलझे रहेंगे। नोट्स बनाइए। आप लोग जो किताबें पढ़ते हैं, क्या नोट्स बनाते हैं उसका? कभी कभी बनाते हैं अशोक भाई। आप आप मेरे पास आएंगे तो मेरे अलमारी में, मेरे वो क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी है छोटी सी, है ना? तो उसमें किताबें तो 200 पड़ी होंगी, बट नोट्स भी हर एक किताब के नोट्स होंगे। जो चीज मैं वीडियो में भी देखता हूँ, मैं उसको पूरा लिखित में लिखता हूँ, क्योंकि अपने को पता है अभी 10 मिनट बाद वो भूल जाऊंगा, क्योंकि बहुत हम बढ़िया। दिन में बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। तो ये भी क्लियर रखना कि सीखना क्या है, मल्टीपल चीजों पे नहीं जाना है। माइंडसेट, विचार नियम पढ़िए, विश्वास नियम पढ़िए। अगर आपके विचार ठीक हो गए और आप विश्वास करना सीख गए अपने ऊपर, तो ऑटोमेटिक आपका 90% माइंडसेट बिल्ड हो जाता है। एक किताब जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि जमीन से आसमान पे पहुंचाने की ताकत रखता है। अगर आपने उसकी गहराई को समझा, जो मॉडल मैं बता रहा हूँ, इस मॉडल से अगर आपने पढ़ाई की, थिंक एंड ग्रो रिच, हर कोई पढ़ना, वो आपको जमीन से आसमान पे ले जा सकता है। उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। सिर्फ एक किताब भी पढ़ लो आप ना, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि किताब को इस तरह पढ़ो कि उस किताब में और आप में अंतर ना रह जाए। मान लो राजकुमार जी, आपने विचार नियम पढ़ी, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए मैं विचार नियम बुक से बात कर रहा हूँ। ऐसे पढ़ो उसको, समझ रहे हैं? आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि मैं आपसे बात करूं तो नेपोलियन हिल से बात कर रहा हूँ। समझिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप, तो अब से करना चालू करो, नहीं तो ज्यादा लर्निंग लेते लेते हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। बहुत सारे गोल मतलब, कोई गोल नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें जब हम सीखने पे भागते हैं एक साथ तो नहीं होता। बस सेट करिए कि 3 महीने क्या सीखना है, बस उसी में रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अगले महीने आप बदल दीजिए प्लान को। 3 महीने सेट रखिए अपने आप को कि इस 3 महीने में यही चीजें सीखूंगा, यही ऑडियो देखूंगा, इसी से रिलेटेड वीडियो देखूंगा, इसी से रिलेटेड किताबें पढ़ूंगा। तो समझिए। तब आप तब आप जाके यहाँ स्थिर रहेंगे। नहीं तो फिर सर, हो सकता है आपको कोई आके बोल दिए कि सर अभी ना वो वीडियो बनाना है, तो आप ना वो घुस गए वीडियो बनाने में, आपने छोड़ दिया वो वाली पढ़ाई जो आपके लिए जरूरी थी। अब फिर आके कोई आपको बोल दिया कि सर वो ना क्या है कि उधर ये वाला काम है, तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, तो आप ना वो कम्युनिकेशन स्किल छोड़ के स्पीकिंग में घुस गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी प्रायोरिटी जिस चीज को दे रहे हो उसको 3 महीने छोड़ के नहीं हटना है। अशोक सर, 4 मिनट और है, 10:56 हो गए हैं। 4 मिनट और है। और कुछ 11 जानना बजे है? रिटेमेस में जाना है सबको। हाँ। सर मैं ये सजेस्ट करूंगा सर, सवाल जो है वो राजकुमार जी, आई एम सॉरी मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ। 10:56 हो गए हैं और 4 मिनट के अंदर अंदर हम सबको रिटेमेस अटेंड करना है। देखो, माई ऑफिस जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके अंदर मोटा मोटा यही है कि भाई मुझे डाओ बनना है। डाओ का मतलब है डेली एक्टिव यूजर। उसके लिए 30 में से 15 दिन मुझे 130 में से 91 मार्क्स लेकर आने, मतलब 70% स्कोर करना है। तो वो 70% स्कोर करने के लिए ये जो ट्रेनिंग, ये जो माइंडसेट अभी अशोक सर ने दिया है, इसको अटेंड करना जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं एक अटेंडेंस लिंक डाल रहा हूँ बैक आपके चैट बॉक्स में, उसको अटेंडेंस मार्क करिए। और उसके साथ में अटेंडेंस मार्क करने के बाद फटाफट से रिटेमेस में जाना है। 11 बजे रिटेमेस है। तो ये कुछ कोर्स हैं जो फ्री के मिलते हैं। राजकुमार जी, आई एम सॉरी मैंने आपका सवाल बीच में काट दिया, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। सारे के सारे लोग जितने भी यहाँ पर है अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और उसके बाद रिटेमेस अटेंड करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिटी फिर से देना चाहता हूँ। अशोक सर ने पिछले 50 मिनट्स के अंदर इतना क्लियर माइंडसेट दिया है। भाई, सबसे पहला काम जो मुझे अपनी लाइफ में करना है वो ये कि एक नई डायरी खरीदनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक नई डायरी खरीदनी है, क्योंकि पुरानी वाली सब हटा देंगे। उस नई डायरी में सबसे पहले पेज पे मुझे अपना गोल लिखना है।
कि भैया मुझे क्या करना है। जैसे सर ने बोला 6 महीने का लिखना है, 6 महीने का लिखो, 5 साल का लिखना है, 5 साल का लिखो, लेकिन वो गोल लिखना बहुत जरूरी है। और उसी गोल के नीचे हम ये लिखेंगे कि भाई मुझे ये करना क्यों है। तो सर ने बोला पहला गोल क्लियर होना चाहिए, गोल के बाद उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे गोल अचीव करना क्यों है। तो वो वाई हमें अपने डायरी में लिखना है। और उसके बाद फिर सर ने एक तीसरी चीज बोली कि भाई इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, और वो कितना करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे करने जरूरी है इस गोल को अचीव करने के लिए, और उसे किस परसेंटेज पे, किस लेवल पे जाके मुझे करना है। और एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि भैया रोज 50% क्या हटाना है अपनी लाइफ में से, डिस्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो चीज मुझे परेशान कर रही है, जो चीज मेरे गोल से अलाइंड नहीं है, जहां मुझे जाना है, अगर कोई ऐसा मैं काम कर रहा हूँ जो इस गोल को अचीव करने के लिए फायदेमंद नहीं है, उस चीज को हटा दो। जैसे अशोक सर ने तो बोला मैं तो नहाना भी हटा दूं अगर मेरे बस में हो तो, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है, वो रोज करना जरूरी है। बट ऐसी कुछ चीजें जो मैं रोज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर रहा हूँ, फेसबुक पे रील लगा रहा हूँ, कुछ 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 जो मेरे काम की चीजें हैं वो मुझे करनी है, जो मेरे काम की चीजें वो मुझे नहीं करनी है। और लास्ट में सर ने एक बहुत अच्छा DIKW दिया, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो मुझे हर चीज जो है वो विजडम तक लेके जानी है, ऐसे लेके जानी है कि मेरे खून के अंदर वो घुल जाए, और मैं चाहे रात को 2 बजे सो रहा हूँ तो भी मेरे को वो चीज इतनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वो मेरे विजडम में घुस जानी चाहिए कि वो मुझे उस चीज से कोई अलग ना कर पाए। अगर ये 5 चीजें हमने कर ली, अगर ये 5 चीजें हमने कर ली तो डेफिनेट है कि आपका गोल बहुत जल्दी से अचीव होगा। अशोक जी, आई गेस मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन मैंने 4-2 मिनट में आपका वो पूरा क्रक्स बता दिया कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। बस मैं यही चाहूंगा कि आज से आप लोग इस पे एक्शन लें, और अगले 3 महीने बाद जब मैं आपसे मिलूं या आप लोग मिले तो आपका गोल जो आज आपने बनाया है पूरा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सुयोग सर। थैंक यू वेरी मच अशोक सर। काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके और सारे आईबीसी से बात करके। जल्दी ही मिलेंगे फिर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो टीम एक बार फटाफट से अपना अटेंडेंस लिंक पे क्लिक कर लो, मैं ग्रुप पे भी आपका अटेंडेंस लिंक डाल दूंगा। अटेंडेंस मार्क करना जरूरी है, 10:59 हो गए हैं, और लिंक पे अटेंडेंस मार्क करने के बाद शुरुआत शिवाना आपसे, सुनील सर आने वाले हैं, कुछ बहुत बढ़िया बताने वाले हैं। तो सुनील सर को अटेंड करने के लिए वन आप पे जाएंगे, रिटन में अटेंड करेंगे और अपना ये 20% स्कोर अचीव कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।